बोलते हैं डायन जीतती हैं, तो बोलते हैं बढ़िया फसल होती है और बोलते हैं बीमारियां नहीं लगती, और जब देवता जीतते हैं तो बोलते हैं बीमारियां लगती हैं। बैठा वो अधमसानियां अदमसानिया, किस रूप में? जैसे ना कोई आदमी था ना कोई जानवर, जैसे कि बड़ा जैसा जो होता है शरीर, जैसे मतलब कि काले रंग का, और बड़ा अजीब जैसे हाथ पांव ये लेके चलो आप, आदमी की तरह लेके चलो, और सिर जैसे अलग जैसे बहुत है होती हैं, मिर्ग जिसे हम बोलते हैं बहुत जाती है यहाँ पे हाँ हमारे। जी हाँ जी। तो वो देखी मैंने अलग ही बब्बर से बब्बर शेर की तरह, उसके जैसे पीछे वो बिल्कुल होता है जैसे बिल्कुल बिना बाल के, और आगे जैसे यहाँ से बाल गिरे उसके आगे, वापिस आने लगे। तो उसने आवाज लगाई कि आपने इनको तो बचा दिया, हमने तो इनको खत्म करना था बिल्कुल, वो बलि देनी पड़ती है जैसे। अच्छा। तो उसने बोला कि जैसे मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने अपने बड़े बेटे की बलि दी उसको गई, और मेरी विधवा बहू है यहाँ पे भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और नए एपिसोड में, जो कि पावर्ड बाय है श्री कृष्णा ज्वेलर्स, चौहटा बाजार मंडी। तो आज के हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद है माता उग्रनैना तारा जी के गुर। जो माता का दरबार है वो हमारे ही तुंगल इलाके में कठवाड़ नामक जगह में बीरला की साइड ये माता का मंदिर पड़ता है। और यहाँ की जाग जो है पूरे तुंगल क्या मतलब हिमाचल में, मंडी में मैं बोलूँ तो फेमस है, बहुत फेमस है। और जाग के दौरान बहुत ही रश आपको देखने को मिलेगा माता के श्रद्धालुओं का। तो आज मौका मिला है तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे अनसीन हिमाचल के इस एपिसोड में, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और तो सबसे पहले थोड़ा सा हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा, और मतलब माता के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय माता दी। जय माता दी। और मैं माता नैना उग्र तारा कठवाड़ का गुर पुजारी, हाँ जी। मेरा नाम राजू है, ठीक है। और मेरे पिताजी जो है माता के गुर है। गुर है। और मैं जो है 10-12 वर्ष का था जब से माता की पूजा कर रहे हैं। पति वगैरह में लगे हुए हम कर रहे हैं। ठीक है। और जब मैंने +2 की, हाँ जी। उसके बाद +2 करने के बाद माता की कृपा हुई, जैसे गुर बनते हैं, हाँ जी। क्या बोलते हैं गुर, जो चुनाव हुआ, हाँ, आपका चुनाव। चयन हुआ जैसे। हाँ, तो +2 के बाद मेरा हो गया। उसके बाद तो तब से लेकर अब तक माता के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं। और जो भी भक्त माता के मंदिर में सच्चे मन से आते हैं, जो भी परेशानी लेकर आते हैं, माता उनकी परेशानियों का निवारण करती है। हाँ जी। और जो भी हमारी विधान, माता के विधान के मुताबिक जो होता है, उस प्रकार से इलाज उपाय वगैरह जो होता है उसको करते हैं, और माता की कृपा बनी हुई है। जैसे मंदिर में कोई भूत प्रेत बाधा को लेकर आते हैं, हाँ जी। हाँ जी। कोई जैसे जादू वगैरह खिलाया होता है लोगों को, और उससे परेशान होते हैं, जैसे शरीर में उनके कष्ट हो जाता है, हाँ जी। तो उसका भी निवारण करती है माता। हाँ जी। से कई लोगों के संतान होने में जैसे दिक्कत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, संतान नहीं होती है, हाँ जी। या तो जैसे कई बार जैसे कंसीव हो जाते हैं, हाँ फिर जी। हाँ उसके जी। बाद बिल्कुल वो टिकता नहीं है, बच्चा नहीं टिकते टिकता। बच्चे उसके हो जाते हैं, तो उसके बारे में माता स्पेशलिस्ट है। क्या बात है। बाकी और भूत प्रेत बाधा ले लो आप, लोगों को और कोई भी किसी प्रकार का दुख संकट उसका निवारण करती है माता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा हॉरर की तरफ ज़्यादा रहेगा, हॉरिस्टिक रहेगा। तो फिर मतलब शुरू करते हैं जो आज का पॉडकास्ट है। तो मुझे थोड़ा सा, जैसे आप अपने पिताजी की कहानी बता रहे थे है ना, उस बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में बताइएगा। जो चमत्कार मतलब माता ने जो उनको आज्ञा दी थी उस अनुसार, वो थोड़ा सा मुझे व्याख्यान में आप जरूर। सबसे पहले तो जो मेरे पिताजी मेरे साथ इन बातों को शेयर करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो बताते थे कि जब से वो 7-8 वर्ष के थे, अच्छा, उनकी 7-8 वर्ष आयु के। 7-8 वर्ष थी, हाँ। तब से उनके ऊपर माता की कृपा हो गई है। तो माता रानी का उनको आदेश था कि आप मेरी सेवा करिए, और मेरी सेवा के अलावा कोई भी और काम नहीं करना है, मतलब जॉब वगैरह नहीं करनी, जॉब वगैरह नहीं करनी है, या कोई भी काम हो जैसे जिससे इनकम सोर्स, जैसे बोलते हैं कि नौकरी वगैरह होता है, बिल्कुल मतलब व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम नहीं करना। हाँ, मेरी सेवा भक्ति करिए आप, और मैं आपको जो है अपने इसमें रखूंगी भी, ठीक। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तो ठीक चले रहे हो, उसके बाद उनको लगा कि जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे मंगल शुक्र इतवार को माता का दरबार लगता है, बिल्कुल, तो उस टाइम तो लोगों की सेवा हो गई, माता की भक्ति हो गई। तो
फ्री टाइम में जैसे लगा कुछ ना उनको कुछ थोड़ा कर दिया जाए। कर दिया जाए। तो वहाँ हमारे गांव में अच्छा, जैसे ब्लॉक के थ्रू एक रोड वर्क लगा हुआ था, अच्छा। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि जैसे दिन को यहाँ थोड़ा काम कर लिया। हाँ, हाँ। कितने टाइम पहले की बात है वैसे ये? आज से 40-41 साल हो गए उनको। अच्छा, इस बात को भी मतलब। 1981-82 की बात है ये, हुँ। इस बात को हुए। अच्छा। तो फिर वो गए, एक बार गए तो माता ने मना किया कि आप ऐसा मत करिए, जो हुँ। बोला हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने सोचा कि चलो कर लेते हैं थोड़ा। तो उस दौरान वो क्या हुआ कि वहाँ जैसे वर्क चला हुआ था, तो वहाँ ब्लास्टिंग हुआ, जैसे ब्लास्ट करते थे ना पहले हाँ, हाँ, जैसे बोलते पत्थर हैं को, सुरंग, हाँ सुरंग सुरंग बोलते हैं, छोड़ना। हाँ, उसको ब्लास्ट करने के लिए वहाँ ब्लास्टिंग लगा हुआ था। जैसे 3-4 सुरंगें लगी हुई थी, हाँ, हाँ। उसमें 1-2 फट गई और एक उसमें मिस हो गई जैसे बीच में। अच्छा, तो वहाँ खड़े हुए थे, वो उसको खोल रहे थे, जैसे उसको मतलब फिर से हाँ उसका फिर से लगाना बनाने था। के लिए। तो अचानक वो फट गई, अच्छा, और जैसे फटी वो कम से कम बोलते हैं कि जो वहाँ पे और लोग थे उनके साथ, उन्होंने बोला कि कम से कम 20-25 फीट बाहर पड़े हो जाके, जैसे उठा दिया वहाँ से उसको उस ब्लास्ट ने, हाँ, हाँ। और उनका पूरा शरीर जल गया उनका, अच्छा। जैसे पूरा शरीर जैसे मतलब खाल निकल जाती है उस तरह से हो गया। तो फिर उसके बाद उठाया उनको, जैसे लोग थे उन्होंने आनंद फानंद में वहाँ से और हुँ, हॉस्पिटल में लेके गए। हुँ। हॉस्पिटल में लेके गए तो जब उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो डॉक्टर ने बोला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 48 घंटे जी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब कि आप चाहे इनको यहाँ रखो, चंडीगढ़ ले जाओ, शिमला ले जाओ, इवन कि चाहे आप फ़ॉरेन तक ले जाओ उनको, बच फ़ौरन तक ले नहीं, जाओ हाँ, पर बच बचेंगे नहीं नहीं, पाएँगे अभी, क्योंकि उनका शरीर का बिल्कुल ही बुरा हाल था। जलने से। हाँ, तो जब जैसे माता से पूछा, जैसे और लोग थे माता के साथ उन्होंने बात की, तो माता ने बोला कि कुछ नहीं होने देती हूँ मैं, बैठी होंगी। अच्छा, हाँ, ज़िम्मेवारी ले ली माता ने। ज़िम्मेवारी माता ने। क्या बात है। तो उसमें आज उनको इतने साल हो गए, बिल्कुल ठीक है माता की कृपा से। उसमें उस अच्छा, हादसे में ऐसा हुआ कि उनकी आँखें चली गई, ओह! आँखों में उनका प्रभाव पड़ा, तो आँखें चली गई और उनको दिखता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कितना परसेंट मतलब 100% 100% ब्लाइंड हो 100%, गए, हाँ, ब्लाइंड हो उसी टाइम से? गए, उसी टाइम से। तो उसके बाद भी जब माता ने सेवा लेनी थी, हाँ जी। तो आपका चाहे ग्राम क्षेत्र हो, हाँ, हाँ। शहर क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, मतलब जैसे दूसरे आदमी के थोड़े से सहारे से भी हो, माता के साथ आ जा रहे, मतलब मंदिर के साथ-साथ तो बाहर भी जाते थे? बाहर भी जाते थे। अच्छा? और माता के साथ बाहर जाना, मंदिर में पूछ प्रसन्न करनी, हाँ, हाँ। लोगों का जो जैसे मंदिर का विधान होता है हमारा, छाट पचड़ी वगैरह जो होती है और भी जो हुँ, होता है, हुँ, हुँ। तो उसको भी करते थे। तो ये है माता की कृपा जो मैंने उन्होंने देखा, मैं भी देख रहा हूँ, अभी भी प्रत्यक्ष है, अभी भी ठीक है, हाँ चल जी। फिर रहे हैं। पर अब उम्र के हिसाब से, जैसे आयु के हिसाब से थोड़े शरीर थोड़ा ये हो गया, तो तब करके थोड़ा उनको हम साथ नहीं लाते हैं। हाँ जी। बाकी और मंदिर में अभी भी अगर उनको बिठाओ तो माता की कृपा भी पूर्ण रूप से उनके ऊपर बनी हुई है, मतलब ये भी कार्यभार सँभाल ही रहे हैं। संभाले रहे। क्या बात है। अच्छा, और थोड़ा-सा कोई जानकारी जैसे एक तो हमारे यहाँ देखो जैसे बोलते हैं ना उड्डल देवता, इन चीज़ों का बहुत मतलब मैंने देखा है कि प्रकोप है। हमारे यहाँ बोलते हैं जादू टोना, थोड़ी-सी जलन हो गई पड़ोसी से या कुछ भी हो गया तो इन चीज़ों का लोग करते हैं, पहाड़ी देवता वगैरह। तो ऐसे भी बहुत से केस आते होंगे तो कुछ एक आधा केस अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को कि जो मतलब आपको लगे कि बहुत खतरनाक केस था और जैसे-तैसे उसको निवारण किया हमने? देखिए जी, हमारे यहाँ लोकल एरिया में तो जैसे आपने उड्डल की बात की, हाँ जी, हाँ जी। देवताओं की बात की हाँ जी, हाँ जी। और भूत प्रेत की बात की, यहाँ तो माता ने कईयों को जैसे रात दी ही दी, हाँ जी। सब जानते हैं। हाँ जी। फिर यहाँ से बाहर से भी लोगों को, जैसे आप कुल्लू मनाली ले लो, हुँ, हुँ। मीरपुर ले लो, अच्छा। पालमपुर ले लो, सरकाघाट ले लो, दूर-दूर से माता के पास आते हैं। तो उसमें मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं, हुँ, हुँ। जो कि बिल्कुल अलग प्रकार के। बाकी कोई और स्टोरी जैसे? और उसके बाद एक बार मैं जैसे किसी के घर में इलाज करने जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। घर की कारी जैसे जैसे घर बोलते की हैं। कारी बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं उसको, हाँ जी, हाँ जी। जैसे बांधने गए एक बार हम अपने इलाके में गए थे। हाँ जी। तो वहाँ पहले हमने सुना तो था बहुत बार कि यहाँ पे अदमसानिया होता है, अच्छा। और किसी को जैसे आदमी के रूप में मिलता था, हाँ, हाँ। किसी को जैसे कुत्ते के रूप में मिल गया, अच्छा। जैसे कुत्ते के रूप में होता है, या किसी को कोई जैसे जानवर किसी प्रकार का, उस प्रकार से अलग-अलग रूप में मिलता अलग रहता है मिलता मतलब। रहता था। और जैसे अगर कोई आप आगे चल रहे हैं अच्छा। तो पीछे से जैसे कोई आवाज़, अचानक आवाज़ आनी, हाँ। आपको ऐसा लगना कि वो पीछे चल रहा है, हमारे पीछे से कोई चल रहा है। तो
वो घर था वहाँ पे, वो माता के पास आते थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि जैसे परेशानी होती थी, कोई घर में से बीमार रहना या कोई पशु वगैरह होते थे, जैसे दूध वगैरह निकालते हैं पशुओं को, उसमें फर्क पड़ जाना, अच्छा। या कोई जैसे कोई भी आपने घर का काम के जैसे शुभ कार्य करने लगना, तो उसमें जो है विघ्न पड़ जाता था। बाधाएं पड़नी। फिर माता ने बोला कि इनके घर के पास ऐसा ऐसा है, चुबाटा रास्ता था, जैसे 4 रास्ते थे, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ आप मेरे को आदेश लगा माता की जाइए और घर की सुरक्षा, जैसे बंधन जो बात है, कार्य जो कहते हैं उसको करिए। हाँ जी। तो मेरे साथ 3 लोग और भी थे, हम 4 लोग गए थे वहाँ पे। ठीक है। तो हम जैसे शाम के टाइम गए, अंधेरा जैसे होने लगा था। हाँ जी, हाँ जी। घर में बैठे, चाय पानी पिया, हाँ, हाँ। और जैसे अपनी तैयारी होती है, सामान वगैरह जो लगता है उसको बनाने में लग गए। बिल्कुल। तैयारी की। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ, शाम का, लगभग रात का। रात का हाँ, कार्य करने का। कार्य करने का। तो जैसे हम कार्य करने के लिए घर से बाहर निकले, हाँ जी। जहाँ चुबाटा है जैसे रास्ता था, हाँ, हाँ। वो उनके आंगन के साथ ही था वो भी। अच्छा, चुबाटा। जैसे घर हुआ, उसके बाद आंगन और चुबाटा। चुबाटा आ गया। जैसे हम अंदर से निकले बाहर से दे, तो मेरे को सामने प्रत्यक्ष मेरे को दिखा बैठा वो अजम सानिया। अजम सानिया। किस रूप में? जैसे ना कोई आदमी था, हाँ, हाँ। ना कोई जानवर, जैसे कि बड़ा जैसा जो होता है शरीर, जैसे मतलब कि काले रंग का, हाँ, हाँ। और बड़ा अजीब, जैसे हाथ पांव लेके चलो आप, आदमी की तरह लेके चलो, और सिर जैसे अलग जैसे था, जैसे मतलब कि लग नहीं रहा था सिर है कि क्या है, तो मतलब अलग जैसे था उसका। जैसे हम अंदर से बाहर निकले, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, हाँ, और उसका ध्यान या नज़र जो भी बोलो मेरे ऊपर पड़ा। मतलब फेस देखा आपने? हाँ, उसका? फेस देखा उसका। कैसा था फेस? मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हाथ पैर हुए आदमी के होते हैं, जैसे शरीर बैठा कोई बड़ा अटा-कटा आदमी बैठा हुआ, तगड़ा आदमी बैठा हुआ कोई, उस तरह से काले रंग का। जैसे यहाँ से ऊपर जो था, यहाँ से ऊपर उसका लग नहीं रहा था सिर है या कोई ऐसे है, मतलब कि ऐसे था भी है कुछ, बाकी मतलब इस तरह से नहीं लग रहा था कि आदमी का है या कोई पशु का है, जानवर का है, उस तरह से नहीं लग रहा था। तो जैसे देखा उसको मैंने, माता का वो जो होते हैं अपने माता की गज बोलते हैं हम, जैसे सांगल गज जो होता है हमारा, उसको हाथ में पकड़ा हुआ था। तो जैसे मैंने उसको उसकी तरफ किया, और जैसे माता का जो हम स्तनाजा वगैरह जो करते हैं ना, स्तनाजा सरसों होती है जैसे अभिमंत्रित की होती, वो मैंने उसकी तरफ फेंकी, तो उसने इस तरह से जैसे छलांग नीचे की तरफ लगाई, मतलब उल्टे, ये बोल सकते हैं आप, उल्टी छलांग, उल्टी छलांग जैसे होती है। और वो मतलब जैसे आपको दिखा या जो साथ में थे? ना, जो मेरे साथ 3 लोग और थे उनको भी दिखा, मेरे को भी दिखा। घर वाले तो हमने अंदर रखे हुए थे कि उस टाइम घर वाले बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो जैसे वो दिखा, तो हम 3 लोग, तो जैसे मेरे हाथ में माता का था और भी थे, तो उसमें से जैसे 3 लोग थे हम, तो 4 लोग थे, तो मतलब 3 ठीक रहे, उसमें से एक को जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं नक्सीर जैसे बोलते हैं, नाक से खून निकलना, वो आना शुरू हो गया, जैसे 5 या 7 मिनट में आ गया। उसके बाद जैसे दिखा उनको, उसका रूप जैसे देख के उसको खून निकलना शुरू हो गया नाक से। तो उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा अंदर गए, माता का जैसे झाड़ा वगैरह होता है वो किया, उसको धागा वगैरह डाला माता का, उसके बाद उसका वो बंद हुआ, नहीं तो तब तक मतलब उसका वो रुक नहीं रहा था। तो जैसे उसका वो मेरा, और जैसे उसका वो उस तरह से जैसे सामना हुआ या दिखे हम आमने सामने, तो शरीर में ऐसे हो गया जैसे कि जैसे कोई बिजली चौंक गई। तो कहीं ना, जब आदमी एकदम मतलब ऐसी चीज देखेगा तो चौंक तो जाएगा। हाँ, तो उस प्रकार से एक वो दिखा, मतलब कि पर कृपा उसमें माता की रही कि जो बच गया ठीक है। नहीं तो जिस हिसाब से था उस हिसाब से तो मेरे को लग नहीं रहा था कि बचेंगे। इस तरह से तो फिर मतलब उसी की कार्य करने गए थे, मतलब वैसे? हाँ, वैसे उसी को भगाने गए थे, पर उसका मतलब ये हुआ कि माता की कृपा से उसके बाद जैसे हमने किया वो जो होता है विधान वो किया। पर बहुत जगह जाते हैं, पर मतलब इस तरह से बड़ी कम घटनाएं देखने को मिलती है, कई बार कई जगह मिली जैसे, तो वो वाला बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखा मेरे को, इसकी ये है। तो उसके बाद फिर उनका किया, हमने इलाज वगैरह किया, माता की कृपा से ठीक रहे लोग। तो अब वो वहाँ पे ठीक है सब? हाँ, ठीक है। जैसे परिवार अभी भी तंग करता है वो अदम सानिया कहीं या? देखो, जैसे वो है एरिया का हिसाब से। अच्छा। हाँ, जैसे एरिया के हिसाब से अगर किसी लोगों को मिल जाना, अभी भी मिलता रहता है मतलब? जैसे आवाजें वगैरह, जैसे अलग अलग प्रकार की आवाजें आना। तो ये एरिया कौन सा होता है आपने? जैसे बीर में है हमारे, धार जगह ना, जैसे धार। हाँ, कुटला, जैसे कुटले के पास की बात है।
अच्छा, तो मतलब अभी भी उस एरिया में मिलता है लोगों को, जैसे कभी कभार जैसे मिलता है, कभी कभार। मतलब अपनी प्रस्तुति हाँ, बताता रहता है कि बताता मैं रहता हूँ, है। मतलब। हाँ, इस तरह से। और इस तरह का कोई केस आप गर्डनाड़ का बता रहे थे आप, मतलब हमारे यहाँ मतलब औरों के साथ भी बहुत से केस हुए हैं उस नाल में, जैसे गर्डनाड़ हमारे बोलते हैं, तो आप एक किस्सा बता रहे थे उस बारे में थोड़ा सा। गड्ढा नाला का किस्सा तो इस तरह से है कि अगर मैं बहुत लोगों को बताता हूँ हाँ जी। तो मैंने उसको बताना ही छोड़ दिया लोगों को। अच्छा, क्यों क्योंकि मतलब? उसमें ऐसा हुआ कि जो चीज़ें मेरे को दिखी, हम्म। बहुत कम लोग विश्वास करते हैं कि हमारे यहाँ प्रजाति है ऐसी। अच्छा। तो जो कुछ एक लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं, हम्म। उनको तो है कि यार किसी भी रूप में दिख सकते हैं, दिख कोई भी सकता है, चीज़ है। बिल्कुल। पर कुछ एक लोग के बोलते हैं कि नहीं ये प्रजाति हमारे यहाँ है नहीं। हम्म। तो तब करके मैंने इसको बताना ही छोड़ दिया। नहीं, फिर अब भी आप एक बार जरूर बताइएगा हमारे। 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा। मैं मंडी में गया हुआ था किसी काम से। हम्म। तो रात के कोई 10:30-11 बजे थे लगभग, अच्छा। शाम के टाइम के। हाँ। जैसे मैं घर आ रहा था मंडी से, हाँ जी। बाइक में था मैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मंडी से चला तो मौसम खराब हो रहा था, हाँ। मतलब बारिश हो रही थी, हम्म। गड़े वगैरह जो होती लाइटिंग जैसे बिजली चमकती वो चमक रही थी। तो मैं निकल गया जल्दी में, जैसे घर की तरफ निकल गया। तो जैसे नाले के थोड़े जैसे पीछे पहुंचा मैं, तो वहाँ मेरे को मतलब पारली साइड में सामने कोई ऐसी चीज दिखी बैठी हुई, नाले के उस पार, नाले के रोड के साइड में, रोड के नाले साइड से पीछे, जैसे पीछे। मंडी की तरफ, नाले से हाँ। थोड़ा पीछे। उस नाले में एक तो वो है शमशान घाट है, शमशान, बिल्कुल सड़क के साथ हाँ ही। सड़क के साथ ही। और मतलब आप चाहे, मैं कई बार रात को भी वहां से आया हूँ, तो कई बार रात को भी वहाँ जलते रहते हैं, चिता जलती है, दिन को भी चिता जलती है, मतलब वो एरिया है वैसे, मतलब इन चीजों के लिए हाई अलर्ट इलाका है वो वैसे, बहुत से लोग बोलते हैं। जी। अच्छा, तो फिर वो दिखा आपको, फिर मतलब क्या? तो वो दिखा जैसे रोड के उस साइड बैठा हुआ था। हम्म। उसका भी मतलब अलग ही रूप था, जैसे उसको भी पहचान नहीं सकते थे आपकी क्या चीज़ है। हम्म। जैसे कोई ना कोई जानवर में, ना कोई आदमी में, ना किसी पशु पक्षी में। तो वो भी जैसे अलग ही प्रकार में। आकार कैसा था मतलब उसका? आकार वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छा, आकार वही था। आकार वही जैसे काले रंग का। हाँ। पर वो ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कि था उसका आकार जैसा लग जैसे था। फिर वहाँ से जैसे मैं निकलने लगा तो शरीर में जैसे कि आप बोलते हैं ना कि हमारी रोंगटे भाषा खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शुरू आई है भाई। सुन बया, उस तरह से बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। और मतलब जुबान नहीं, जैसे अगर मैं ये सोचूं मैं किसी के साथ फ़ोन करूं या किसी के साथ बात करूं, तो मतलब वो नहीं रहा कि खड़े रहे यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से निकले जाओ, अगर निकलते हैं तो। और डरावना था वो मंजर थोड़ा, मतलब वो देखने में। जैसे वो भी डरावना था और माहौल भी उस टाइम ऐसे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा जैसे। हाँ, जैसे बारिश वगैरह होता ही हाँ, बारिश वगैरह। तो और डर जैसे दिल बैठ में, गया दिल हाँ में। बैठ गया। तो फिर मैंने माता का ध्यान किया कि माता अब तू है बचाने वाले, अगर आप बचाएंगे तो तभी बच पाएंगे, नहीं तो बचना तो मुश्किल है यहाँ पे अब। तो वहाँ से निकला मैं थोड़ा आगे की तरफ, जो फकडंडी है उसके साथ, जो ऊपर से नीचे को रास्ता आता है पक्का। पक्का रास्ता जो नाले के पास। तो वहाँ से नीचे को जैसे ये बोलते हैं हम बब्बर शेर जो बोलते हैं, जैसे चीता। हाँ। और जैसे प्रजातियां तो हमारे जंगल में बहुत है यहाँ, होती हैं, मिर्ग जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली। बहुत प्रजाति है यहाँ पे हाँ हमारे। जी, हाँ जी। पर वो देखी मैंने अलग ही, बब्बर शेर। बब्बर शेर की तरह। उसके जैसे पीछे वो बिल्कुल होता है जैसे बिल्कुल बिना बाल के, और आगे जैसे यहाँ से बाल गिरे उसके आगे, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे माता की सवारी होती है, माता की सवारी जैसी होती है शेर। हाँ, शेर जो होती है। तो ऊपर से जैसे नीचे को उतरा हो, तो फिर मैंने माता का ध्यान कर ही रखा था। मतलब उसने डायरेक्शन अपनी चेंज की पाली साइड को। तो उसके बाद फिर आप मतलब पुल से भी पीछे ही थे? पुल से पीछे, ऊपर से उतर रहा था मैं, वो बिल्कुल सामने था, पुल के सामने से वो रास्ता दिखता है वहाँ पे आप, जैसे हमारे बिल्कुल ऊपर से। तो उसकी लाइटनिंग हो रही थी जैसे लिफाके जो बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वो दिख रहा था कि आ गया नीचे। तो इस तरह से वो वहाँ उस तरह से वो मेरे को एक बार ऐसी घटना घटी वहाँ पे मेरे साथ। क्या बात है, मतलब तो मतलब चमत्कार ही है ना, मतलब माता का ही, मतलब जैसे मैं तो उसको एक माता की निशानी हुई हो जैसे, मतलब प्रेजेंस बता दी कि भाई मैं हूँ भाई, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। तो इस तरह से उस टाइम में इस तरह से होता है। क्या बात है, और कोई स्टोरी? और तो जैसे कई हम जाते हैं लोगों के घर में। हाँ। तो जैसे एक और घटना आप बता रहे थे कि जो जैसे छाट पटड़ी के टाइम कुछ आवाजें वगैरह, उस बारे में थोड़ा सा।
छाट पट्टी लगाने हम करनाल गए हुए थे। करनाल तो आप स्टेशन जानते हैं, कोटली के नीचे, कोटली के नीचे मतलब यहीं की है, तुंगल की है, मतलब तुंगल की है। क्या बात है। पिछले साल की घटना है। अच्छा, अप्रैल, ज्यादा लेट भी नहीं, मतलब हाँ, पिछले साल। मार्च लास्ट में, मार्च और अप्रैल के बीच के, ऐसे मार्च खत्म हो रहा था जैसे, मतलब कि ये समझो आप 29-30 मार्च के बीच की है लगभग, मेरे को पक्की डेट याद नहीं रही है, तो 29-30 के, जैसे अप्रैल लग रहा था बिल्कुल। तो उस टाइम की घटना है। हम उस टाइम भी हम 3-4 लोग गए थे वहाँ पे छोड़ने। जो नीचे ये गांव है वहाँ पे देवते का है थोड़ा प्रकोप, क्योंकि वहाँ पे वो नाले का ज़्यादा है, वीरान इलाका है, वीरान इलाका है, गांव भी उस तरह से, और नाला भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी के घर गए हुए थे हम, तो वहाँ पे उनके, वो बीमार था वो लड़का जिसके हमने वो इलाज किया, उसकी वजह से हमने छाट भरी, छाट बोलते हैं उसकी, बिल्कुल, वो भरी हमने, और उसको जा रहे थे हम नीचे की तरफ छोड़ने। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे घर से निकले हम तो पीछे से जैसे आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कि कोई पीछे से हमारे चल रहा है। हाँ, चलने की आवाज़, चलने की आवाज़। फिर जैसे आगे जैसे गए हम, नीचे से थोड़ा क्लोज जैसे रास्ता है, फिर हम लोग जैसे सीधी लाइन में हो गए, 2 आगे हो गए, 1 बीच में, 2 पीछे हो गए, जिसको उठा के उसको। तो वहाँ से ऐसे लगने लग गया जैसे कि कोई ऊपर और नीचे चल रहा है, जैसे कोई एक ही टाइम में, ऊपरी साइड या तो नीचे की साइड, हाँ, एक ही टाइम में। और जैसे आवाज़, जैसे वो थे, खेत थे वहाँ पे, तो ऐसा लगे कोई चीज़ की जैसे मार रहा है, खेतों में मार रहा है, जैसे पत्थर फेंक रहा है, कोई चीज़ फेंक रहा है, उस तरह से लग रहा था, मतलब अपनी प्रेजेंस बता रहा था। हाँ, ये है कि मैं हूँ। हाँ। वहाँ से हम चलते गए, जैसे पहले आवाज़ मेरे को हुआ, उसके बाद मेरे भाई साहब है साथ में, माता की गुरी हो गई, हम दोनों चले हुए थे, तो उन्होंने बोला कि गड़बड़ है, हम दोनों ने वो चीज़ भांप ली। उसके बाद जैसे और चले थे 2-3, अभी भी वो लोग हैं हमारे साथ है, उनको भी मतलब है इस चीज़ का आभास है कि भी लग रहा है कुछ। और जैसे हम आगे पहुँचे, नाले में, कहाँ रहते, शमशान घाट या वहाँ पे वो नाला जैसे एक आगे जैसा हमने रखना था उसको, तो वहाँ भी मतलब कि मेन वही होता है इसका साहब, ऐसे बोले थे वो गांव वाले लोग, बोले थे कि यहाँ पे इसका है साहब। तो जब वहाँ छोड़ने गए तो उसने बोला कि जब हमने वहाँ रखा उसको, और जो विधान होता है बलि वगैरह का जो होता है वो हमने किया वहाँ पे, तो जैसे हम वापस आने लगे तो उसने आवाज़ लगाई कि आपने इनको तो बचा दिया, हमने तो इनको ख़त्म करना था बिल्कुल। वो जैसे हिंदी में बोला कि मडियाली, जैसे मडियाली भाषा में होते हैं, हाँ, बोल रहे थे कि तुसे वो बचाते, ये माता खराब है बोले। अच्छा, हाँ, जैसे हम टाइते इस घर वाले बोले, नहीं तो मैं इस घर वाले हटना नहीं था, ले मैं ख़त्म करने थे, लबा जाना था बोले थिला ले। मतलब वो साउंड किसी के मुंह से नहीं आया, लेकिन वो मतलब कोई वो एनर्जी बोल रहे थे, हमको सुनाई दे रही थी, हमने उस चीज़ को सुना कि उसका नाम लिया कि आपने इसको बचा दिया, तुसे बचाते हैं, नहीं तो मैं खाई देना था, सारा परिवार ख़त्म कर देना था। हम कहने बड़े पहल का आए थे, तो माता ही खराब, तब हम से थलाटाया, हम थिप जो आया। इस तरह से वो चीज़ क्या थी वैसे, वो देवता था, नरसिंह देवता था, देवता नरसिंह। तो उसने बोला कि इन्हें घर में बर्बाद लगा करना, गाय या भैंसी वाला बर्बाद करने, पशु जो होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक घटना वो घटी थी, हमको जो गए तो हम साल के कितने लोगों के घर में जाते हैं, जो मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन तो इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से देखा हमने। और मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें मतलब एक गुरु है हमारे मंडी से ही, वो बता रहे थे कि जब हम ये चीज़ें देते हैं, मान के चलो देवता को जो भी है बलि देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो सामने आता है, वो मतलब फेंकने की भी, जैसे रोट फेंकते हैं तो बोलते हैं कि फेंकना नहीं, हाथ में दे भाई, वे सामने बैठता है वो आके, मतलब उसका रूप मतलब बिल्कुल अलग ही होगा, जैसे आप बता रहे थे वैसे ही उनकी भी थी कि रूप बिल्कुल अलग होगा ना, ये लगेगा कि इंसान है कि जानवर है कि पक्षी है, वो चीज़ व्याख्यान नहीं कर सकते भाई, पर ये होगा कि सामने कोई बैठा हुआ है, पर भाई हाथ में दे दो, देना भाई, फेंकने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए सामने दे भाई, ये चीज़ होती है वैसे। मतलब देखिए ये जो
छाट पट्टी जो होती है ये तो इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। जैसे भरण पोषणता देवता के लिए थोड़ी हम जैसे देवी हाँ जी, देव हो गए हमारे, हाँ जी, या कोई अपने इष्ट कुल देवता हो गए, उनके थोड़ी हमने नाले में जाके खाना खिलाना बिल्कुल, है ना। उनका तो मंदिर में पूजा मंदिर में। करेंगे, मंदिर में विधान करेंगे, हवन पाठ घर में करेंगे या तो मंदिर में करेंगे। हाँ जी, तो ये चीज़ें जो जैसे ऊपरी जो होती है, और जो इन मसान हो गया, देवते हो गए, तो इनको इन्हीं जगह में जैसे या तो चुबाटा हो गया, या तो नाले की जगह हुई, या तो शमशान घाट हो गया, शमशान घाट हो गया, या तो फिर कहीं वीरान जगह हो गई जहाँ कोई एकांत चीज़ें बिल्कुल। दी जाती है। ये तो जो हमको माता ने माध्यम बनाया हुआ है, गुरु पुजारी जो लोग होते हैं, ये तो यही देख पाते हैं। और जैसे घटित होती है, जो लोग इन बातों को समझते हैं, हम उन्हीं के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। वैसे डायरेक्शन होती है माता की तरफ से या देवी देवता की तरफ से कि ये चीज़ें आपने लोगों को नहीं बतानी है। नहीं बतानी है। हाँ, क्योंकि कुछ देव प्रथा के हाँ, उसमें भी क्योंकि इसमें गोपनीय चीज़ें होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच में कि इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, हाँ जी, मजाक करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ हाँ, नहीं मतलब होता कुछ नहीं है। होता है, वो अंधविश्वास अंधविश्वास मतलब की जो बात करें, तो उससे है कि जब देवी देवता है तो बुरी शक्तियाँ भी बुरी हैं, शक्तियाँ भी हैं, बुरी सही बात है। प्रवृत्तियाँ भी हैं उनके साथ में। जैसे देव है तो दानव भी है, दानव भी है, दानव है तो देव भी है। देव भी है। तो इसी तरह से जो लोग मानते हैं, जो विश्वास रखते हैं, वो तो इन चीज़ों को मानेंगे कि मानते नहीं हैं, है, या किसी के साथ वो घटित हुआ है, घटित हो। वो इन बातों को समझेगा कि नहीं है। अब जैसे हम लेके चले उदाहरण के तौर पर कि जैसे हम ग्रहों को मानते हैं कि शनि बैठ गया, बिल्कुल जी, बिल्कुल। राहु केतु की दशा चल दशा पड़ी, चल पड़ी, तो दिखते थोड़ी है किसी नहीं को। दिखते। वो तो एक तंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति है, बिल्कुल। को जैसे हम ये नसरामे करा दिए, हाँ जी, तोला करा दिया, हाँ जी, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो गया कि पाठ करवा दो पाठ उनके करा लिए। दिया, तो वैसे ये देवी देवताओं का विधान भी इस तरह से होता है। बिल्कुल। पर इसके लिए जैसे ग्रहों के लिए पंडित हमारे माध्यम है कि पंडित के माध्यम से काम होगा। हाँ जी, हाँ जी, और ये जो ऊपरी शक्ति है और ये जो बुरी शक्ति है, उनको पीछे करने के लिए देवताओं ने हमको माध्यम बनाया हुआ है। लोगों की, भक्तों की आवाज़ देवता तक पहुंचाना, हाँ जी, और देवता की आवाज़ लोगों तक लोगों पहुंचाना, तक। ये हमारा काम है। जो बिल्कुल। बीच की कड़ी होती है गुरु बिल्कुल पुजारी, जी, बिल्कुल। बीच में बीच का जो माध्यम जो होता है वो होता है गुरु पुजारी। लोग तो माता के साथ अरदास कर रहे हैं जी, कि हमको ये दुख है, इसका निवारण करिए आप, मेरे को बेटा नहीं हो रहा है, बेटा दीजिए आप, मेरे घर में ऊपरी बाधा चली हुई, कुछ भी जो भी हम मन्नत लेते हैं कि मेरे को नौकरी दीजिए, ये कर दीजिए, माता तो सुन रही है उस बात को। बिल्कुल। उनको पता नहीं लग रहा है कि माता सुन रही है, तो उसी की बीच में हम बैठे के हमको पूछते हैं कि माता क्या बोल रही है, बिल्कुल। तो उसको हम माता को पूछ के या देवता को पूछ के बताते हैं कि माता ये बोल रही है आपके लिए। एक ज़रिया है, माध्यम जरिया है मतलब। माध्यम है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि इंजीनियर फैमिली थी जो नहीं मानते थे, तो उस बारे में थोड़ा-सा उसका इस तरह से हुआ, जैसे वो लेडीज़ थी, उसके शरीर में उस देवते का प्रभाव पड़ गया, जैसे जी, जो जैसे देवता होता है उसका प्रभाव पड़ गया, तो वो ऐसे करने लगे जैसे अजीब जैसे हरकतें होती हैं। फैमिली कहाँ से थी वैसे? पालमपुर साइड, पालमपुर साइड से, कांगड़ा पालमपुर की साइड से थी वो। ठीक है। तो मेन जैसे गाँव का नाम मेरे को याद है, याद आप नहीं है। मतलब कांगड़ा पालमपुर की तरफ से बता रहे थे। तो ये हमारे यहाँ माता के मंदिर में आते हैं, जैसे बल से आते हैं भक्त हाँ जी, गागल की साइड से, हाँ जी। उनको जानने वाले थे वो। अच्छा, तो उन्होंने जैसे उस लेडीज़ ने किया कि जैसे पहले तो छोटी-छोटी हरकतें करने लगी वो। हाँ, घर वाले को, जैसे उसके पति थे, बच्चे के साथ में, उनको पता लगा कि भई क्या कर रही है, क्या जैसे कर रही है? छोटी-छोटी हरकतें करने जैसे। पर लास्ट में उसने किया कि जैसे चाकू ले लिया, जैसे बाजू काटने लग गई, अपने नस से जैसे होती है वो काटने लग गई। हाँ, हाँ, या तो जैसे रोटी बना रही है, तो जैसे बेलन लिया होता है, तो बेलन से जैसे सर में अपने अपने सिर में जैसे पीटने लग जाना। पीटने लग जाना। और एक दिन उसने किया ऐसे कि जैसे वो दुपट्टा जैसे होता है, उससे फंदा बनाने लगे, हाँ, हाँ। फांसी जो होते हैं उसको बनाया और अपने को जैसे उसमें लटकाने लगे। मतलब वो अपने वश में नहीं थी उस बस में टाइम? थी, अपने बस से बाहर थी वो, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ नहीं हूँ, उसको कोई आइडिया था उस बात का। अच्छा, उसको ध्यान नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर जैसे उसका हस्बैंड था, उसने देखा, उसने उनको फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। जो उनके जानने वाले थे, उन्होंने माता के जो दरबार में आते थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि जी ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो क्या करें? तो मैंने कहा उनको आप ले आओ मंदिर में माता के। पर माता उस दिन मंदिर में नहीं थी, जैसे गए थे किसी के घर मेहमानबाजी में। वहाँ बैठे हुए थे मेहमानबाजी में, जैसे फ़ोन आया उससे थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले लगभग, एक पत्रकार बंधु है जो वहाँ पे थे माता के पास बैठे हुए। अच्छा। तो बता रहे थे, जैसे टॉपिक लगा हुआ कि जैसे बलि वगैरह होती है, बलि प्रथा के ऊपर। बलि प्रथा के ऊपर जैसे होता है, या जैसे
बकरू वगैरह ये जो बलि देते हैं भाई, ये नहीं होता कुछ भी। अच्छा, ये मतलब कि आप लोग जैसे होते हैं, देवड़ लोग जैसे देवड़ होते हैं लोग कि होते हैं, वैसे इनके चोंचले हैं मतलब। हाँ, तो मतलब ये नहीं भाई होता कुछ भी कि भगवान नहीं मानता मतलब इनसे। बलि लेते, मतलब उनका अच्छा। बोलने का मतलब ये था, अच्छा। बलि लेते। तो फिर अब हमने बोला कि अब इनके साथ बहसबाजी क्या करनी, तो अपनी सोच है बता मतलब। तो रहे थे हम कि ऐसे नहीं होता है, जो माता के गण होते हैं या तो उनको देते हैं, या तो जैसे लोगों को बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है हाँ जी। उनको देते हैं। जैसे बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ चीज होती है उसको बचाना होता है। अब पशु और इंसान में फर्क है, जीव तो दोनों में है, बिल्कुल, पर श्रेष्ठ जो है इंसान इंसान ही। तो उसको बचाने के लिए अगर इस तरह से करना पड़े, जो जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, तो तब इस क्रिया को करते हैं, इस काम को करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो फिर उनको हमने इस तरह से समझाया, पर उनको मतलब संतुष्टि नहीं थी कि ऐसे होता है। तो बैठे हुए थे, फिर जब उनका फोन आया तो उनको बोला हमने कि आ जाओ आप ऐसे से, हम नीचे वाले रोड से आ गए। जब वो नाले के पास पहुंचे नीचे, वहां से था पैदल रास्ता ऊपर को थोड़ा आने को। अच्छा। तो वहां से उन्होंने हमको फोन किया कि हम जी हाँ पहुंच गए हुए हैं। तो कहाँ जैसे आप, फिर हमने बोला कि ऐसे से आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि चल नहीं पाती हुई। अच्छा। अचेत अवस्था में थी, और जैसे गाड़ी में लाया उनको जैसे पड़ी होती है उस तरह से, उस तरह से। तो कि फिर हमने भेजा आदमी साथ में, उनके साथ एक आदमी, उन्होंने उठा के ले आया, माता के पास रख दिया। मैंने देखा, मैंने क्या इसका तो बेचारी का बुरा हाल है, बिल्कुल अपने इसमें थी ही नहीं। फिर जैसे होता है माता का झाड़ा वगैरह करते हैं, सुनाव जाफा जोलते हैं, धागा वगैरह डाला माता का, और जल पानी माता का पिलाया। तो उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद उसमें जो वाइब्रेशन शुरू हो गई, जैसे कंपन शुरू हो गया उसके शरीर में आना, जैसे उस तरह से हो रहा था। और वो बैठ गई। तो फिर वो जैसे खेलते बोलते हैं ना, वो खेलने लग जाते, उस तरह से खेलने लगे, आवेश में आ गई, खेलने लगे। वो बोलने लगी कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको खा जाऊंगा मैं, इसको भी और इसके परिवार को भी। औरत बोले खुद मैं इसको खा जाऊंगा भी। लेडीज भाषा बोल रही थी, जेंट्स की। हाँ, मैं इसको खा जाऊंगा, मतलब देवता था। और जैसे हमने पूछा कि कहाँ से आया, क्या है, किसने क्या किया हुआ है, तू क्या है, तो उसने बोला कि मैं ऐसे देवता हूँ, और जो है मतलब बता रही थी, पड़ोसी का नाम बताया उनके, वो ही जानते हैं वहाँ के जो थे जानने वाले, फलाने राम ने भेजा है, कि मेरे को फलाने राम ने भेजा हुआ है इनको भी, कि आप इनको खत्म करके आइए। हाँ। तो फिर हमने बोला कि इस तरह से तो भाई होगा नहीं। अब माता के दरबार में आप पहुंच गए, अब आपको क्या चाहिए खाने के लिए, जिसने भेजा हुआ आपको, आप ही तो कुछ ना लेके जाएंगे, जैसे कसम लगा के भेजा हुआ है, बिल्कुल कि आप उनको खत्म करके आइए, तो आपने कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो फिर उसने बोला कि मेरे को भेड़ू चाहिए, बकरा भेड़ू जो भी होता है, और साथ में जैसे दार वगैरह चढ़ाते हैं हम ना, जैसे शराब, उसको दार बोलते हैं अपने पास में, दारू टाइप में, वो भी चाहिए। तो जैसे थोड़ी देर जैसे हम पूछ रहे थे, उठ रहे थे, वो पत्रकार बैठे थे, उठ रहे थे वहां से। अच्छा। तो हमने उनको बोला कि बैठिए आप 2 मिनट देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, निकलने की कोशिश कर रहे थे। चलो, उन्होंने सोचा ये अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम यहाँ से निकल, पर हमने बोला कि आप बैठिए, देखिए थोड़ा। जब उसने इस तरह से बोला, तो उन्होंने, वो मेरी तरफ देख रहे थे, उन्होंने ऐसे कि मेरे को कि ये चीजें है, क्लियरेंस हो गई इनको भी। नहीं, थोड़ी देर पहले बात चली हुई थी, और अब जो है क्लियरेंस हो गई। तो फिर थोड़ी देर तक जैसे हमने बोला कि महीना 2 महीना तो यहाँ से जा, उसके बाद तेरे को हम दे देंगे जो भी तेने लेना है, भेड़ू बकरू जो भी लेना है। तो उसके बाद वो लेडीज होश में आई, फिर जैसे वो हो गया, होश में आए तो घर के कपड़े डाले हुए थे उसने, उसको शर्म जैसे होगी कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, मतलब उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ नहीं हूँ, उनको नहीं पता था उस चीज़ का, बाद में पता लगा। हाँ। तो फिर हमने उनको बताया कि ऐसे आपने करना, उसके बाद आपने माता के मंदिर में आ जाना, बाकी आगे कर देंगे विधान। तो जाने लग गया था। मैंने उनको बोला कि आप खाना खा लीजिए, माता का प्रसाद जो होता है उसको प्रसाद लेके जाए। तो शर्मा कर रही थी बेचारी कि नहीं। तो उसका जो हस्बैंड साथ में आए हुए थे, उन्होंने बोला कि लगी थी उनको भूख, तो जैसे खाया उन्होंने, फिर आया तो उन्होंने बोला कि 3 दिन से हम खाना नहीं, ना इसने खाना खाया था ना मैंने खाना खाया था, मतलब हम इतने परेशान कर रखे थे अब तो उसके बाद फिर माता की कृपा से वो किया हमने, जो विधान होता है ठीक है, उसके बाद चली गई इस तरह से। बाकी कोई जैसे चुड़ैलों के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब चुड़ैलें ये चीजें एग्जिस्ट करती है आज की डेट में कि नहीं? ये चुड़ैलों का तो ऐसा है, जो मेरे साथ घटित हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि चुड़ैल से कभी मेरा सामना नहीं हुआ माता की कृपा से, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूं कि हाँ जी ये भी होता है, ये भी होता है, नहीं जो आपने कुछ सुना हो इधर उधर, जैसे मतलब देखो हमने सुना हमारे इलाके में पहले से, ब्रियारा आपने सुना है, ब्रियारा स्टेशन है, ब्रियारा जगह है, वहाँ पे भी होती थी,
अच्छा। और वहाँ से चलते हुए अपने साउंड का पानी अपने नाम सुना, यहाँ से है खपरेड़ा से पीछे स्टेशन पड़ता है, अच्छा। बरियारा से आगे, और हाँ, हाँ। खपरेड़े से पीछे जंगल जैसे है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे पानी है, जैसे साउंड के पानी से नाम जानते हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ पे होती थी, जैसे पहले कोई लेडीज की डेथ हुई थी वहाँ पे नियर बाय किसी की, हाँ, हाँ। वो जैसे प्रसूतिया होने वाले थे, वो बच्चा होना था बच्चा उनका, होने वाला था। हाँ, तो उसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो जब डेथ हुई उनकी, तो उसके बाद जैसे उनका संस्कार वगैरह किया, उसके बाद बहुत लोगों को मिली वहाँ पे। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी हुई है, हाँ, हाँ। सुना हुआ है सुना हमने, हुआ है। और है सच्ची घटना है हाँ, हाँ। कि जैसे वहाँ पे होती थी वही लेडीज। वही लेडीज, मतलब जैसे चीखे वगैरह तो कई बार पड़ती थी। हाँ, हाँ। अभी जैसे पिछले साल 1.5 साल पहले, जैसे बरियारा से ऊपर को रास्ता आता है, उस साइड हमने सुनी पर देखी नहीं हमने चीजें। जैसे चीखे तो हमने सुनी, चीखे सुनी। हाँ चीखे हमने सुनी वहां से। क्या क्या चीखे डालती है वैसे, मतलब जैसे बड़ी अलग जैसी होती है, बड़ी तीखी जैसी आवाज होती है इनकी, हाँ, तीखी जैसी आवाज, जैसे लेडीज जोर से चीखती है हाँ। पर तीखी जैसी आवाज होती है। तो वो सुना हुआ है हमने, हाँ। देखी नहीं हुई हमने वहाँ पे। चुड़ैलों के बारे में तो इतना है कि हम्म। देखा नहीं, अगर देखा होता तो मैं आपको बताता इसके बारे में क्या होता है। ठीक है। पर बोलते भी वही है, जैसे आपने बताया ना कि मैंने सुना है, बहुत से पॉडकास्ट है, बहुत से लोगों से सुना कि जिन औरतों की ना इच्छा रह जाती है, जो जिन बच्चों लेडीज की डिलीवरी होने वाली होती है, या डिलीवरी के टाइम जिनकी डेथ हो जाती है, बच्चे से जिनका मोह रह जाता है, वो ये चीजें बनती है बनती है फिर बाद में, मतलब ये अगली योनि प्राप्त नहीं हो पाती हाँ उनको, जी। और ये चीज़ होती है। और मैक्सिमम मैंने सुना है कि इस काले महीने में ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ये जो जैसे भाद्रों का महीना होता है, हाँ इसमें तो जी। बुरी शक्ति जागृत होती है ना, जैसे देवी देवताओं के कपाट बंद होते हैं, हाँ जी। जैसे देवताओं के मंदिर आपके रक्षाबंधन वाले दिन बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे। और इस महीने में जैसे देवता और डायनों के बीच युद्ध भी होता युद्ध है। भी होता है। तो ज़्यादातर देवी देवता हमारे युद्ध करने वाले देवी देवता है। हाँ जी। हिमाचल में हमारे, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सबसे ज़्यादा हमारे तुंगल क्षेत्र में लगभग जो पूरे तुंगल की जो पूछ पड़ती है, जैसे कि डायनों और देवताओं के बारे में, तुम्हारे देव बाला कामेश्वर जी के मंदिर हाँ, में, उनके मंदिर में। उनका दरबार में होती है। तो उसी प्रकार से इस महीने में लगभग सभी देवताओं के, सिर्फ माताओं को छोड़कर, कि देवी काली स्वरूप होती है, इनके मंदिर बंद नहीं होते हैं। अच्छा। पर होती ये भी इस युद्ध में, काली के स्वरूप में जो माता है भी युद्ध में जाती है, हाँ जी। पर इनके मंदिर बंद, फाट बंद नहीं होते पाठ नहीं होता। हाँ। हाँ, पर वैसे कुछ देवता हैं, जैसे कमरुनाग जी हैं, उनका भी नहीं होता। माहुनाग जी। हाँ, मावनाग जी, माहुनाग हाँ, जी, उनका भी नहीं जो होता। युद्ध वाले देवी देवता है हमारे, हाँ जी। उनके बंद होते हैं, जो युद्ध में अपना रोल दिखाते भी है, हाँ और जी। पीछे भी जिनका जो पहरेदारी रहती है, बिल्कुल। वो ए देवी देवता है हमारे, जैसे काली स्वरूपा हो गए, हाँ जी। और जैसे देवता ए वाले हो गए, माहुनाग कुछ जी हो गए। देवता मैक्सिमम देवता लड़ाई में जाते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे बताल हो गए, हाँ, हाँ। और जैसे बहादुर सिंह जी हो गए हमारे, हाँ जी, हाँ जी। बाला कामेश्वर जी हो गए। तो ये देवता लड़ाई वाले देवता है हमारे। ये झगड़ू देवता हुआ जैसे हमारे, हाँ जी, हाँ जी। तो ये लड़ाई वाले देवता है, लड़ाई में जाते हैं इसमें। जाते तो हैं। इस महीने में ये शक्ति तो रहती है, प्रबल और जो रहती है। युद्ध होता है, मैंने सुना है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं घोगड़दार, डायना पार्क में, डायना पार्क में, वहाँ पे होता है। हाँ डायना पार्क में घोगरदार में होता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ है ये स्थान, जैसे पहले से लेकर वहीं है ज़्यादातर प्रचलित तो कि वहीं। वहाँ पे क्या चीजें प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि क्या होता है, मतलब महसूस कर सकते हैं कुछ? देखिए, तो हमारे इलाके से दूर है, हाँ जी। पर फिर भी हमने जो सुना हुआ है, और देववाणी के माध्यम से, हाँ जी। जो देवी हमारी देवी बताती है और देवी देवता बताते हैं, तो वहाँ पे जैसे इनका देवी देवताओं का और डायनों के बीच में जैसे युद्ध होता है कई प्रकार के, जैसे हाँ, से हमारे जो बताल है, ये अपने बाणों के द्वारा युद्ध करते हैं वहाँ पे, और जो देवी देवता है वो अपने अपने शस्त्र के द्वारा पर होता है, वहाँ पे युद्ध वहीं होता है। और उसकी जो आवाज़ें भी वहाँ के जो लोग सुने हमने, तो जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे बड़ी गर्जना होती है, जैसे आसमान में जैसे बादल के जैसे होते हैं ना, बारिश होने से पहले गड़गड़ाहट होती गर्जना, है। उस प्रकार से वहाँ भी होती है। ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे गर्जना वगैरह होती है, और जो जानने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो मतलब जानकार लोग हैं, उनको इस चीज़ों का प्रत्यक्ष होता भी है वहाँ पे कि ये हो रहा है अभी। अच्छा। हाँ। और जब देवी देवता युद्ध खत्म होता है, जब बोलते हैं डायना जीतती हैं, तो बोलते हैं बढ़िया फसल होती है, और बोलते हैं बीमारियां नहीं लगती। और जब देवता जीतते हैं तो बोलते हैं बीमारियां लगती हैं। देखिए, मतलब अगर कोई बीमारी आती है, मतलब ये क्या, मतलब कुछ उल्टा क्यों होता है, मतलब ऐसा? उल्टा इस प्रकार से होता है, देखिए कि जब देवी देवता जीतते हैं,
डायने हार जाती है, हाँ जी। तो जातिवार इतने प्रचंड रूप में जाती है कि जो फसलें होती है उसकी भी तबाही करके जातिवार, और लोगों को जैसे अपना आवेश में लेके जब अच्छा। वापिस होना उन्होंने, तो मतलब कि छीना झपटी जो होती है ना, जब कोई हार जाता है तो उसको मतलब झटपटाट करता है, तो उससे बिल्कुल। नुकसान ही करना उसने। अच्छा। और अगर जब डायने जीत गई, देवी देवता हमारे आ गए, तो ये देखते हैं कि ज़्यादातर देवी देवता कोशिश करते हैं कि जो सिख पाथा जो हमारा होता है उसको लाने की कोशिश करते हैं देवी देवता। सिख पाथे का मतलब जैसे कि फसल हो गई अच्छी, हाँ, हाँ। बारिश हो गई, बीमारी हमारी कम हो गई, हाँ, हाँ। तो ये चीज़ें लाने की कोशिश देवी देवता ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का दायित्व है हम बच्चों की, हम प्रजा की रक्षा करना रक्षा करना। और हमारा पालन पोषण करना। हाँ, हाँ। तो ये ज़्यादातर ये चीज़ें लाएंगे जिससे कि हमारे को सुख शांति मिले, समृद्धि मिले हाँ। और हम खुशी रहें। हाँ तो इस जी। प्रकार से ये ज़्यादातर प्रभाव रहता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर अच्छा। आप जैसे डायने युद्ध हार गई, तो लोगों को ज़्यादा इन्होंने जैसे बोलते हैं कि गडवांसा लग गई, हाँ, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ हो गए, बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, उनके ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव करना, जातिवार की अपने साथ। वो भी, हाँ, ये टॉपिक मैंने पूछना था आपसे, जो बोलते हैं वान से गुड़ान से लगना, बोलते रात को बाहर जी बिना कमीज के नहीं निकलना चाहिए, वान से गुड़ान से ले जाती हैं, या नंगे नहीं घूमना चाहिए बाहर, ये बहुत सी चीज़ें। तो ये क्या चीज़ है वान से गुड़ान से, समझ नहीं मतलब। वंश गणवंशी हो, जैसे डायने होती है ना, जैसे भोगरदार की आप बात कर रहे हैं, हाँ जैसे जी, हाँ जो जी। आपकी अब 28 से शुरू होने वाली है, हाँ जी। 28, 29, 30 और 31 को है, मतलब ये पहली को है बड़ी गडवांस, हाँ, जो मेन जो है वो है पहली सितंबर को। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि जैसे जो डायने जो होती है, जैसे कि कोई लेडीज जैसे तांत्रिक शक्ति है, जैसे जानती हो, उनका होता है, उनका प्रभाव रहता है कि जैसे बोलते थे पहले, आपने सुना होगा कि जैसे कोई लेडीज जैसे डायन बन गई, तो वो भी उस युद्ध में जाती थी, तो घर में उन्होंने झाड़ू रखना, हाँ। और झाड़ू के रूप में वो लेडीज यहाँ दिखने आपको कि यहाँ है, जबकि रखा हुआ झाड़ू वहाँ पे अच्छा, प्रत्यक्ष ऐसा लगेगा कि तक यहाँ पे है लेडीज, जबकि झाड़ू रखा हुआ उन्होंने और अपने आप वहाँ गई हुई है युद्ध लड़ने। युद्ध लड़ने। मतलब तो एक क्या बोलो उसको, छाला या कुछ ऐसा ही हो गया, मतलब छलाओ, मतलब अगले को तो। हाँ, तो ऐसा है ना कि आपको लगे कि आप यहीं हैं, हाँ, हाँ। यहाँ के लोगों को लगे कि आप यहीं हैं और आप वहाँ गए हुए, और यहाँ अपना प्रतिबिंब रखा हुआ है। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में मैंने एक स्टोरी सुनी थी, पिताजी से सुनी हुई है, बिल्कुल। कि जो बताड़ है, कुटुल वाले बताड़, हाँ पंजी जी, हाँ बताड़ जी। कुटुल वाले, हाँ जी, हाँ जी। इनकी यहाँ हारी से ठेकेदार थे, मोतीराम मोतीलाल कुछ ऐसा नाम है इनका, हाँ जी। और मेरे पिताजी के नाना साइड से है, जैसे अच्छा। कुटल से। हाँ, तो थे ठेकेदार, जैसे घाड़ वगैरह होती थी पहले, जैसे लकड़ी वगैरह लाते थे घाड़ में, जैसे दरिया में डालते थे लकड़ी, घाड़ बोलते थे उसको, तो उसको जाते थे वो करने। तो उस साइड गए हुए थे कहीं, तो जैसे रात पड़ गई उनको कहीं, तो रात पड़ गई, फिर लेडीज थी एक कोई, जहाँ से पहले दूर दूर तो घर होते थे बोले, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि उस लेडीज को हमने यहाँ रुकना है भाई। हाँ, हाँ। जैसे खाना वगैरह अपने आप बनाते थे, उन्होंने साथ डाला होता था, राशन बर्तन हाँ, अपना हाँ, सब हाँ। कुछ, तो उन्होंने बोला उस लेडीज को हमने यहाँ रुकना है, तो उसने बोला कि रुक जाइए, और वो लेडीज जो है डायन थी वो, अच्छा। जिस घर में वो रुक रहे थे। तो फिर उसने बोला, वो जो और लोग थे, जो मतलब ठेकेदार के साथ जो लेबर थे, उनको बोला कि आप खाना बनाइए, आपका जो ठेकेदार है उसको मैं खाना खिला दूंगी, अच्छा। इनको मत बनाइए, आप इनको मैं खिला दूंगी, आप बना लीजिए। तो जैसे वो खाना बनाने लगी वो लोग, हाँ, हाँ। और वो ठेकेदार जी वो बैठ गए, उन्हें जैसे ब्रांडे तो होते थे पहले खुले, वहाँ बैठ गए। तो वहाँ बैठे हो तो हुक्का पीते थे पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। हुक्का पीते थे, तो हुक्का पीने लगे हो, तो उन्होंने बोला उसको खाना बनाती बार कि आप जो है मेरे को आग दे दो, जैसे कटोरी में जो आग डालते हैं हाँ, हाँ। उसको दे दो। तो उस लेडीज ने अंदर से जैसे हाथ में उठा के आग लाई, किसी अच्छा। बर्तन में नहीं लाई, जैसे चिमटे से नहीं लाई, जैसे हाथ में उठा के लाई, और हाथ में उठा के जैसे उसमें देने लगी और डालने लगी अच्छा। आग को। तो वो जो ठेकेदार थे वो भी थे देवता के उपासक, इसके बताड़ के उपासक थे, ठीक हो भी, तो उन्होंने अपने उसके इसको याद किया, तो जैसे पगड़ी डाली होती थी उन्होंने, हाँ, हाँ। पगड़ी लगाई होती है, उसका बना होता है नीचे को पाला जैसे बिल्कुल, छोड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको आगे किया, उसने बोला इसके ऊपर रख दे उसको, आग को, अच्छा। और उसने उसके ऊपर रखी और वो जला नहीं। अच्छा। सो आग को उसने उसके ऊपर रखा और नहीं जला। तो डायन को हो गया होगा चंबा। उसको हो गया चंबा कि क्या हो गया भाई,
ये भी जानकार है ये भी भाई। जानकार है। हाँ, हाँ। जैसे बैठे हुए थे तो फिर तब उसने पूछा कि तेरे बहू घर के थी? अच्छा, डायन ने। हाँ, उसको पूछा कि तेरे बहू घर के थी? हाँ, हाँ। उसने बोला जी मेरे घर है कुटल में, ऐसे ऐसे बीर के ऐसे। फिर उसने बोला कि वहाँ में कुटल में एक पताड़ है, बोले ऐसा ऐसा। हाँ, हाँ। फिर उसको ठेकेदार को लगा कि इसको कैसे लगा पता, ये पताड़ को जान रही है। हाँ, हाँ। तो फिर उसने बोला कि आप कैसे जानते हो? उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ने जाती हूँ। और उसने पताड़ ने मेरे को मारा तीर से, और मेरा जैसे एक अंग घायल हो गया बोले। तो जैसे वो घायल हुआ तो मैं हार के आ गई उससे बोले। जब अच्छा। हार के आई तो शर्त रखी होनी उसने जाती बार कि भाई बलि देनी पड़ती होगी, जैसे शक्ति जागृत करते हैं उनको बलि देनी पड़ती है जैसे। अच्छा। तो उसने बोला कि जैसे मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने अपने बड़े बेटे की बलि दी उसको गई, और ये मेरी विधवा बहू है यहाँ पे भी देख। तो ऐसा भी आपका हो, तो इस तरह से होती है डायनो का, और उसका ये कई प्रकार के हमारे प्रत्यक्ष से सुना हुआ है, मतलब कि दंत कथा नहीं, ये तो प्रचलित है। आप हाँ, प्रत्यक्ष है। मेरे पिताजी अभी 74-75 साल के हुए, हाँ, तो उनके नाना जी की, मतलब नाना जी थे उनके नाना के भाई थे, हाँ जी। तो उनकी बात है। तो मतलब ये कि अभी की आप ये के लेके चलो कि 60-70 साल पहले की बात है, इससे ज़्यादा की नहीं। ज़्यादा की तो नहीं। तब से मतलब ये चीज़ें है, और ये इस तरह से अपने प्रत्यक्ष दिखती रहती है। नहीं, मतलब वो अपने बड़े बेटे की बलि देते, बलि देती है मतलब आपने। शर्त के उसमें। हाँ, सब के उसमें। बड़ी हुआ। वैसे डायनो का भी बड़ा ये है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो डायन होती है जैसे रात को बैठती है वाला पीपल के नीचे कुछ ऐसा, और मतलब वो मैंने सुना कि जैसे जीव का ये। इसमें ऐसा है, सुना क्या होता है, हाँ, अपने या तो पानी की जगह जाएंगी, जैसे शमशान घाट होता है, हाँ जी। या तो कोई ऐसी जगह होगी जैसे एकांत से, हाँ, हाँ। वहाँ पे बैठ के जैसे जब साधना करती है तो जैसे जीव होती है इनकी, इसका जैसे साफा बांधा होता है इन्होंने। हाँ, हाँ। और जैसे या तो कई तो इस तरह से होती है जैसे कपड़े खोल के बैठी हुई, जैसे नंगन अवस्था में नंगे बैठी है, अवस्था। और जीव का साफा बांधा हुआ है उन्होंने, और अपनी इस विद्या में जो है माहिर हो रही है। मतलब एक टाइप से उनकी तपस्या ही होती है तपस्या वो। ही है, जैसे हमारी अच्छे कामों के लिए तपस्या होगी, तपस्या होती है। इनकी इस काम के लिए तपस्या होगी। और वो उस टाइम पे दिखती नहीं है बोला किसी को, बहुत कम को दिखती है ऐसा है, कि देखो जब जिसको दिख गई ऐसी बात नहीं है, दिखती नहीं है, दिखती है। अच्छा। तो अगर किसी को उस टाइम जैसे ग्रह में उसको लग गया ना किसी आदमी को, उसका वो तो बचाना मुश्किल होता है, फिर वो अच्छा। वाला आदमी बचाना मुश्किल होता है। दिखती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखती है, दिखती है। ऐसा बोलते जब उनको अगर दिख गई तो उनको टोक हाँ, दिया जैसे तो बोल दिया बीच में आके क्या बैठे कर हुए रही हैं है। कि क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, या कौन है जो, तो मतलब कई बार ऐसे होता है कि वो वहीं के वहीं भी रह जाती है, ऐसी बात नहीं है जैसे कि वो कर रही है तो जैसे खत्म भी हो जाती है, तो पर ये हाँ, बहुत वही कम, मैंने सुना हाँ बहुत ही कम होता है ये कि वाला। मर जाती है एकदम हाँ, ही। मर जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी लंबा हो चुका है, और आशा है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अपने सुजेशन और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, और आने वाले पॉडकास्ट में आप किस टॉपिक के ऊपर सुनना चाहेंगे अगला जो पॉडकास्ट है, या किन माता के गुर के साथ या देवता के गुर के साथ अगला पॉडकास्ट करें हम। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई स्टोरी के साथ और नए एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया, मतलब हमें तो, मैं पर्सनली बोलूँ, काफ़ी बातें मतलब जैसे पहली बार मैंने सुनी, जो कि मैंने और पॉडकास्ट में सुनी थी कुछ बातें, लेकिन कुछ ऐसी बातें सुनी जैसे गर्दनाड़ वाली होगी, क्योंकि उन रास्तों से हम खुद भी जाते हैं रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे भी गया हूँ मैं, रात को अकेले भी गया हूँ, और मेरे साथ भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। तो मतलब तो कुछ बातें ऐसी थी जिनसे तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए आज, है ना। तो आशा है कि अगले कभी आगे आगे हमें समय मिले तो। इसमें मैं आपसे कहूँगा एक बात, ये तो कई सुनी बातें हैं, हाँ जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं, हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि ये तो हमारे साथ जो घटनाएं घटी वो हमने आपके साथ शेयर की, बिल्कुल। आपने अपने टेलीकास्ट के माध्यम से उन तक पहुंचाई। हाँ जी। कुछ एक लोग सोचेंगे कि हुआ है, कुछ एक सोचेंगे कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पर इसमें एक प्रत्यक्ष जो हमारे यहाँ अपने लोकल एरिया का होता है, हाँ जी। हाँ जी। जैसे आपने डायनो के बारे में पूछा, हाँ जी। ये हुआ। हाँ जी। हाँ जी। अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, हाँ जी। हाँ जी। जैसे पत्थर चौथ होती है, उसके बाद ऋषि पंचमी होती है, हाँ जी। तो ऋषि पंचमी के बाद सप्तमी तिथि आती है, पंचमी के बाद षष्ठी और सप्तमी तिथि। हाँ जी। तो सप्तमी तिथि में जैसे हमारे माता नैना उग्रतारा के मंदिर में ठवाड़ में जो है जाग का आयोजन होता है, जाग। जो ये होता है, हाँ जी। इसके
पूरे परिणाम देखने के लिए जैसे जाग का आयोजन होता है। हाँ और जी। यहाँ से हमारे इलाका तुंगल से तो आते ही है, दुनिया भर से। आपको पता है यहाँ से बाहर से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, लोग आते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो एक प्रत्यक्ष माता सबको दिखाती है, जो उसका जाग का जो मेन फोकस होता है, हाँ जी, हाँ जी। कीर्तन भजन हुआ, हाँ जी, भंडारा हुआ, ये तो चलो सब जगह होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जाग ये सब जगह होती है। हाँ जी, हाँ जी। पर हमारी जो ये जाग होती है कि अनोखी जाग होती है कि माता की कृपा से, जैसे एक लोगों को लगता है कि देवी देवता है कि नहीं है, जैसे उस टाइम जैसे देवता का प्रत्यक्ष होता है, माँ का प्रत्यक्ष होता है, गुरु के ऊपर जैसे माँ की कृपा होती है। हाँ जी। और जैसे चाहे किसी प्रकार की आग जली हो, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल, कभी बिल्कुल, देखेंगे बिल्कुल। भी, तो उसके अंदर आग के अंदर जाना जाना, और जैसे गए वैसे वापिस आना वापस आना। माँ की तो कृपा से। मान के चलो उस टाइम तो जैसे देवावास हुआ होता है ना? आवेश में होते हैं आप। तो जब उसके बाद जब नॉर्मल हो जाते हैं, जब देववाणी खत्म हो गई, देवता माता निकल गई शरीर से, है ना? माता चली गई, तो उसके बाद भी वो जलन महसूस होती है या नहीं? नहीं, उसके बाद जैसे नॉर्मल जैसे अब है हम, अच्छा। उसी प्रकार से उस टाइम भी नॉर्मल होते हैं। बल्कि माँ की कृपा से ऐसा होता है कि एक अलग अनुभूति होती है, एक एहसास अलग होता है कि फूल की तरह फूल जैसे की तरह शरीर हो जैसे जाना। शरीर, हाँ, क्या है हाँ, अभी? ऐसा बोलते हाँ, हैं और भी गुरु जैसे उन्होंने कि हाँ, फूल की तो तरह मतलब शरीर हो जाता है। कि जो लाइटली शरीर बिल्कुल। में जो हमारे जो एक साल भर जो मैंने आपको ये बातें कही कि जैसे हमने इलाज किया, हाँ छाड़ जी। की, वहाँ पे हमको ऐसा महसूस हुआ, हुँ। वो इस तरह से महसूस नहीं हुआ कि वो चीज़ हमारे ऊपर हावी प्रभावी हो गई। हाँ, वो हाँ। इस तरह से महसूस हुआ कि माँ ने वो प्रत्यक्ष किया कि ये चीज़ें आप ये भी देखिए, हाँ जी। और जो लोगों के साथ घटित हो रहा है, इस तरह से घटित हो रहा है, इसको भी देखिए आप। हाँ जी। और जो हमारे शरीर में जैसे मैंने बोला आपको कि एक जो मेरे साथ आदमी था उसके नाक से ब्लड निकलने लग गया, हाँ जी। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ एक जैसे प्रभाव पड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। वो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे साल में एक बार माता की जाग होती है, जब माता ने वो जाग अग्नि के ऊपर हमको लेते हैं, हाँ जी। तो एक ये दिखावा नहीं होता लोगों की हम ये दिखावा कर रहे हैं। हाँ तो जी। वो जो पूरे साल भर हमारे शरीर में जो है बाहर की जो विकार एनर्जी इकट्ठा होती हुआ है, होता है। विकार, उसको मतलब एक जला के एक नया साइड जीवन में। प्रदान करना, बिल्कुल। ये होता है इसका मतलब, जो हाँ आग जी। में जाने का मतलब ही होता है। हाँ जी। एक शक्ति प्रदर्शन भी हो गया कि हमारे पास माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। वो लोगों को दिख रहा है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। जो साल भर हमने जो हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़े, उसको होता भी है। खत्म खत्म करती है करते हैं। माता। तो मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से जी। कि आने वाले इस 9 सितंबर को जो है माता बिल्कुल। की जाग है, हाँ जी। तो आप सब लोग आइए, माता के दर्शन कीजिए, माता बिल्कुल। का आशीर्वाद लीजिए। हाँ जी। भंडारा भी होता है, तो माँ का प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। हाँ जी। और ये जो आप जानना चाह रहे थे, जैसे देवता और डायनों का युद्ध, हाँ जी। इसके बारे में जो वृत्तांत से वहाँ माता भी जो बताती है, जानकारी उसकी मिलेगी। जानकारी भी मिलेगी। हुँ, हुँ। बाकी मैं सबको जय माता की, और मैं चाहूँगा कि सब लोग सुखी रहे, समृद्धि रहे हाँ जी। और खुश रहे, बिल्कुल। और अपने-अपने इष्ट कुल देवी देवताओं के ऊपर। बिल्कुल। हमारी ये जो पीढ़ी है, ये इन चीज़ों को इन भूलते चीज़ों जा को रहे हैं। भूल के दूसरी तरफ इनका ध्यान हो रहा है। हुँ, हुँ। तो अंधविश्वासी मत बनिए, हाँ जी। अंधभक्त मत बनिए, पर बिल्कुल। ये जो अपने देवी देवता है, उनको भी मत छोड़िए। मत छोड़िए। जैसे कोई चेला होता है या कोई जो ठग रहा है लोगों को, उससे बिल्कुल। अंधविश्वास बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लोगों का देवताओं के प्रति विश्वास घट रहा है घट रहा है। कि ये ढोंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, पर हुँ। सब जगह ऐसा नहीं होता। मैं नहीं तो होता। बोलूँगा कि जो अपने इष्ट कुल देव देवता है सबके, हुँ, हुँ। उनको मानिए। वो और जो सर्वप्रथम है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ हुँ। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि बीमारी है, हुँ, हम हुँ। कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके पिताजी का हाँ, एग्ज़ाम्पल था। और जैसे हुआ कि आपके जैसे हमारे फौजी लड़ाई में जा रहे हैं, बोलते हैं कि जैसे मुँह के पास, कई मंदिर में आता है कि मुँह के पास ही बम फट गया, साइड हुँ। में बम फट गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो नहीं। ये इन्हीं देव देवताओं की कृपा है हमारी, जो इनकी कृपा से बचे हुए हैं। हाँ जी। और हम भी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी पीढ़ी भी इन तरफ देवताओं की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा रखें, और नशीली चीज़ों से दूर रहें। दूर है। क्या बात मैं है। तो इन चीज़ों को चाहूँगा कि जी। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों को मंदिर में नहीं जाना, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं। मंदिर में हम अपने देवी देवताओं के, अपने माँ बाप के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। हाँ जी। अगर 100 बातें मंदिर में अच्छी होगी तो 100 नहीं सीखेंगे तो 50 तो सीख ही 50 तो जाएंगे। सीखेंगे। 50 नहीं सीखेंगे, 20 ही सीखेंगे। पर हमारे बच्चे अगर बुरे लोगों के साथ, जैसे आजकल चिट्टा चला हुआ है, हुँ, हुँ। अफीम चली हुई है, शराब गलत चल, संगत में वहाँ बैठेंगे गलत तो संगत में गलत ही बैठे तो गलत ही सीखेंगे। प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग अपने इष्ट कुल देवताओं का ध्यान करें, हाँ जी। और अपने ठीक ढंग से मतलब देवी देवताओं का आशीर्वाद लें, तो सब लोग खुश रहे, समृद्ध रहे। जय माता दी। जय माता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत आनंद आया आज आपके साथ ये एपिसोड करके, और आशा है कि हमारी जनता को भी पसंद आया होगा ये आज का प्रोग्राम। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ, नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।